एक छोटे से गांव में रामू और शामू नाम के दो अनाथ भाई रहते थे। माँ बाप की छांव बचपन में ही छिन गई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए माँ भी थे, बाप भी और सारा जहान भी। रामू बड़ा था, दिन भर खेतों में मजदूरी करके घर लाता, और शामू छोटा था जो स्कूल से लौटकर घर संभालता और भैया का इंतजार करता। उनकी पुरानी झोपड़ी में बस एक दिया, एक चूल्हा और ढेर सारा प्यार था। इस साल सर्दी बहुत क्रूर थी, रातें इतनी ठंडी कि हड्डियां तक जम जाएं। एक रात अचानक आसमान फट पड़ा, जोर की बारिश, ओले, बिजली की कड़क, सब कुछ एक साथ। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, दीवारें हवा से रो रही थीं। रामू ने मुश्किल से कुछ लकड़ियां जलाईं, छोटी सी आग सुलगा ली। दोनों भाई एक पतले से कंबल में सिमट कर बैठे थे। शामू की छोटी उंगलियां ठंड से नीली पड़ गई थीं। वो कांपते हुए बोला, भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, लगता है आज रात हम जम ही जाएंगे। माँ होती तो गरम गोद में सुला देती। रामू का गला रुंध गया। उसने शामू को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, छोटे रो मत, मैं हूं ना तेरे पास। आज ठंड की आखिरी रात है। बूढ़े लोग कहते हैं सबसे सख्त ठंड वाली रात गुजर जाए तो फिर सर्दी कम हो जाती है। बस थोड़ी सी रात और, कल सूरज हमें गले लगाएगा। श्यामू ने आंसू भरी आंखों से पूछा, सच में भैया, कल सच में गर्मी आएगी? रामू ने उसका माथा चूमा और बोला, सच में, लेकिन छोटे, दूर झील किनारे बूढ़ी अम्मा अकेली रहती है ना, उनका कोई नहीं, ना बेटा ना पोता, उनके पास ना कंबल है ना लकड़ी। वो इस ठंड में शायद। रामू की आवाज कांप गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमारा कंबल उन्हें दे आते हैं। हम दो भाई हैं, एक दूसरे की गर्मी काफी है, लेकिन अम्मा अकेली है। शामू पहले तो डर गया। बाहर तूफान था, अंधेरा था, कीचड़ था, लेकिन भैया की आंखों में वो प्यार देखकर उसने सिर हिला दिया। दोनों ने लालटेन उठाई, लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखा, कंबल लिया और निकल पड़े। बारिश उनके कपड़े भिगो रही थी, हवा चेहरे काट रही थी, लेकिन दोनों चलते रहे। रामू आगे आगे, शामू उसका हाथ थामे पीछे पीछे। अम्मा की कुटिया पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर कांपती आवाज आई, कौन कौन है? रामू बोला, अम्मा, हम हैं रामू और शामू, आपके लिए कंबल और लकड़ी लाए हैं। दरवाजा खुला। अम्मा को देखकर दोनों भाइयों का दिल बैठ गया। बूढ़ी अम्मा ठंड से सिकुड़ी हुई थी, होंठ नीले, आंखें नम। कंबल ओढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे जैसे बेसहारा को भी कोई याद रखता है। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। रामू और शामू की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अम्मा को गले लगाया, आग जलवाई और चुपकी से वापस लौट आए। अब उनके पास कंबल नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की गर्मी थी। दोनों सीने से सटकर लेट गए। ठंड बहुत लग रही थी, लेकिन दिल में अजीब सी गर्माहट थी। रामू ने शामू के कान में धीरे से कहा, देखा छोटे, जब हम किसी का दर्द बांटते हैं तो अपना दर्द कम हो जाता है। शामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज मुझे माँ की गोद याद आ रही थी, लेकिन लग रहा है अम्मा को गले लगाकर माँ को ही गले लगा लिया। रामू की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसने शामू को और कसकर पकड़ लिया। रात भर दोनों ने पुरानी यादें सुनाई, माँ बाप की बातें की, हंसे भी और रोए भी। ठंड उन्हें छू नहीं पाई। सुबह हुई, सूरज निकला, हवा में हल्की गर्मी घुल गई। ठंड सच में कम हो गई थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। अम्मा आई थीं, हाथ में गरम गरम रोटियां और एक पुराना लेकिन मोटा कंबल। उनकी आंखें अभी भी नम थीं। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, मेरे बेटो, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कंबल मेरे बेटे का था, अब तुम्हारा है। गांव वालों को जब पता चला तो सबके दिल पसीज गए। उस दिन से रामू और शामू अकेले नहीं रहे। अम्मा उनके साथ रहने लगी। तीनों एक परिवार बन गए।